नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। चलो ठीक है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 9th नंबर जो आपका चैप्टर है उसको कर रहे हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, कोई बच्चा इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, सवाल हम इस तरीके से करवाते हैं कि प्रॉपर आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक हमने सारे कर लिए हैं। आज हम फिर प्रयास करते हैं कि 5 क्वेश्चन आज हम फिर करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, और करेंगे बढ़िया सा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी संकल्प बैच के नाम की प्लेलिस्ट दी गई, उस चैप्टर का पहला लेक्चर जो इस चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग के नाम से बनी हुई है। यहाँ पर एक लेक्चर पड़ा हुआ है। लेक्चर नंबर 6 क्या है, कैसे हल करेंगे ये सवाल। क्वेश्चन जितने हैं ना सब बहुत इजी है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, कितना, 1.5 मीटर लंबा लड़का। हम मान लेते हैं कि, मान लो, देखो अब यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, यहाँ पर एग्जामिनर को बोल देंगे भाई तू रुक, मैं पहले एक 1.5 मीटर लंबा लड़का ले गया था। तो यहाँ लड़का नहीं है ना, हमें ऐसे एक सिंपल लाइन खींचेंगे, इसको मान लेंगे कि ये 1.5 मीटर क्या है, लंबा लड़का है ये। और ये ज़मीन पे ऐसे क्या है, खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा हुआ, कोई व्यक्ति होगा तो ज़मीन पे ही ना। ठीक है, बात क्लियर रहे हैं। अब क्या है, कह रहा कि लंबा लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखो ध्यान से, ये रही लड़के की लंबाई। अब भवन पे ही, मतलब कि ज़मीन पर ही लड़का भी खड़ा रहेगा और ज़मीन पर ही क्या रहेगा आपका, ये आपका भवन खड़ा रहेगा। तो ये है आपका भवन, मैं मान लेता हूँ ए बी भवन है, सी डी आपका लड़का है। क्लियर है। अब ये है, क्लियर है। तो इसको तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसके क्या समान, इतनी दूरी तो इसकी बराबर हो जाएगी ना। आयत नहीं बन रहा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आराम से ऐसा कर सकते हो। कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर क्या करता है, जाता है, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये है इसकी आँख, सर है। यहाँ से कोण बन रहा था कितना, 30 से घटकर 40, 30 से घटकर 60 हो जाता है। बताइए कि उस लड़के ने भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखो ध्यान से, ये लड़का है, 1.5 मीटर लंबाई है इसकी, ये आपका भवन है। भवन कितना मीटर ऊंचा है, ये भवन की लंबाई दे रखा है 30 मीटर ऊंचा भवन है, जो आपका 30 मीटर ऊंचा भवन है आपका। ठीक है, यहाँ था, तो इस भवन के शिखर से इसकी आँख का उन्नयन कोण 30 बढ़ रहा था। इस लड़के ने क्या किया, थोड़ा सा जल्दी मकान की तरफ चला। तो हम मान लेते हैं यहाँ से चल करके कहाँ आ गया, इस बिंदु पर आ गया। इसको पूरा हम डार्क कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ था, सी बिंदु था, सी से चल कर कहाँ पर आ गया, डी पे आ गया। अब यहाँ से देख रहा है फिर शिखर को, तो इसका एंगल बनने लगा है कितना, उन्नयन कोण 60 बनने लगा है। ठीक है, अब कहा है कि सी से डी तक कितनी दूरी चलकर गया। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु सी से ये x मीटर चल के गया। कितना चल के गया, x मीटर चल के गया। कितना चला, x मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, E मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से। अब देखो 1.5 इतना है तो 1.5 हो जाएगा। और जो 30 है ना भैया, ये 30 जो है ना, ये पूरे, यानी अब आपका जो मकान होगा, भवन होगा, पूरा होगा ना, क्योंकि अब हवा में तो उड़ेगा नहीं, मकान ज़मीन पे ही रहेगा। तो ये जो पूरी दूरी है 30 है। अब 30 में से हम 1.5 घटाएंगे तो ये ए का जो मान होगा ना, ये निकल के आएगा। फिगर आपको समझ में आया कि नहीं,
कोई मकान था 30 मीटर ऊंचा मकान था, ज़मीन पे था, लड़का भी ज़मीन पे खड़ा है। 1.5 मीटर पहले इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 बन रहा था। एक कुछ दूरी चल के गया तो 30 से घटकर कितना हो गया, 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। समझ गए ना बात को, घटकाना है, बढ़ रहा है। हम देखो जब किसी चीज़ के पास जाते हैं तो उसके शिखर और हमारे आँख का जो उन्नयन कोण बनता है ना, वो बढ़ता जाता है। एक टाइम आएगा कि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जितना दूर जाते हैं कोण उतना घटता जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, आराम से पहले कुछ मान निकाल लेते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ कि मुझे जो निकालना पहले मानूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं माना, आसानी सीखना है, बिंदु सी से डी तक x मीटर चला, ये हो गया। कितना चला, ठीक है। लड़का बिंदु सी से डी तक x मीटर चलकर गया। समझ गए ना बात को, हाँ। तो यह चला या चलकर गया, बात एक ही हुई, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहीं पर मैं यहाँ पर एक दूरी और मान लेता हूँ अपने यहाँ से, बिंदु डी से ई तक इसको ऐसे लिखो, बिंदु डी से ई की बीच की दूरी y मीटर है। इसको x माना मैंने और इसको y मान लिया, बात समझे ना। इसको x माना और इसको y मान लिया। अब देखो ये दोनों मान पता चल गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पूरा AB का मान कितना था, 30 था। हमें बीच तो पता ही, बीच कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ से लेना होगा क्योंकि त्रिभुज हमारा यहाँ से बन रहा है AE। तो हम पहले AE का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AE का मान निकालेंगे। तो AE का मान निकालेंगे तो AB माइनस BE घटा देंगे। तो AB कितना है, पूरा कोण कितना था, 30 था। B कितना है, 1.5 है। अब घटाना आता है, देखो ध्यान से कैसे घटाते हैं। पहले 30 में 1 घटाओ, 29 होगा। 29 में आधा घटाओ, 28.5 होगा। तो उसे सिंपल कर दोगे, 28.5 मीटर। ये है तुम्हारा AE का मान। क्लियर है, किसका मान है, AE का, इतने का मान है AE का, ठीक। यहाँ से आपका निकल गया। आप कुछ नहीं करेंगे, देखो ध्यान से, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है आपका कौन सा, AED, ये छोटा वाला 60 डिग्री वाला, और एक बन रहा है आपका AEC, ये बड़ा वाला। 2 त्रिभुज में पूरा निपट जाएगा आराम से। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x का मान। x का मान निकल जाएगा, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। क्या लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज AEC, यहाँ लिख लेंगे, बल्कि त्रिभुज AEC में लिख लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ लोगे तो अब देखो ये है, लंब दिया है, आधार चाहिए। तो लंब और आधार में क्या लगाते हो रिलेशन, tan लगाते हो, ठीक है। क्या लगाते हो, tan। तो tan ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हो तो इसका अंश कितना है, 30 है, 30 लिख लो। लंब कितना है, 28.5 है, इसको लिख लो। अब जो आधार आएगा वो x प्लस y आएगा। x प्लस y दोनों जुड़ के आएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले रहा है दूरी, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरा जुड़ेगा। तो आधार इसका आएगा x प्लस y। अब इसका मान कितना होता है, 1/√3 28.5 x प्लस वाई। कुछ मत करो, तिरछा गुणा करा दो। तिरछा जैसे गुणा कराओगे, यहाँ पर तिरछा जैसे गुणा कराओगे तो यहाँ से आएगा चीज़ें आपकी क्या निकल के आएंगी, x प्लस वाई बराबर 28.5 √3, 28.5 √3। हमें x का मान ही चाहिए क्योंकि इनकी के बीच की दूरी कितनी मीटर चल के गया है। हमें y नहीं निकालना है क्योंकि y का कोई मतलब नहीं है। इसने कहा कि शुरुआती बिंदु से यानी C से D तक कितना दूर चला है, इतना निकालना है। ये तो मुझे कमी पड़ रही थी, मैंने तो इसको मान लिया समझने के लिए ताकि हमारा आसानी से मान निकल जाए। अब देखो, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का मान निकालूंगा। क्या निकालूंगा, y का मान निकालते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और नहीं तुम यहाँ से सीधा निकालो, x का मान निकालो। x चाहिए, x निकाल लो। तो x बराबर x चाहिए तो x बराबर रख लो, y को उधर माइनस कर दो, तो आएगा 28.5 √3 माइनस y। इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1 रख लिए।
मैं एक बार चेक कर लूँ क्या प्रॉपर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, ओके क्लियर है। चलो ध्यान से, ये आपका हो गया। चलो अब मैं इसी प्रकार, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज होगा, अब छोटा वाला लेता हूँ। कौन सा त्रिभुज लूँगा मैं, ए ई डी में, किस में लोगे, ए ई डी में लोगे, इसमें लोगे तो कोण 60 है, यहाँ लिखोगे tan 60 डिग्री, लंब बनेगा 28.5, आधार बनेगा सिर्फ और सिर्फ y, क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ y। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका आएगा √3 बराबर 28.5 बटे y। हम y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो y को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा 28.5 बटे में चला जाएगा √3। क्लियर हो गई बात। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम से तुम्हारा मामला बन गया। यहाँ था समीकरण नंबर 1 जो माने थे वो यहाँ पर x बराबर √ क्या आया था निकल करके, ये आपका 28.5 √3 - y आया था। अब y की वैल्यू इतनी ही है, तो y की वैल्यू जब इतनी है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आराम से चुपचाप रख देंगे। क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पर रख देंगे बिना कुछ किए हुए, और आराम से काम अपना बन जाएगा। ठीक है, अगर तुम चाहो तो परिमेयीकरण भी करवा सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। कराना चाहो तो यहीं पर परिमेयीकरण भी कर दो, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, कराना ही चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, करा दो। √3 बटे √3, जैसे ही परिमेयीकरण कराओगे तो यहाँ से निकल गएगा y का मान 28.5 गुणे में √3 बटे में यहाँ बच जाएगा 3, और 3 से काट दो, 3 9 27, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, एक अंक दशमलव लगा देना। तो यहाँ से y का मान आपका निकल के आएगा 9.5 √3। ठीक, अब y का मान इतना आया, इसका मान इतना आया, कुछ नहीं करेंगे, सीधा उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं क्वेश्चन पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लेंदी तो नहीं है, शॉर्टली एकदम है। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ लिखोगे 28.5 √3 - 9.5 √3, कुछ नहीं करना, √3 में दोनों में है, तो यहाँ से √3 को क्या करो, कॉमन कर लो, 28.5 में से 9.5 घटा दो, 9.5 घट जाएगा, पूरा हो जाएगा 0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी आपका हो जाएगा क्लियर। अब आपको क्या करना है, सो सिंपल, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें घटा देंगे, 0 0 गया 5, मतलब 0 हो जाएगा। 28 में से 29 घटाओगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आपका आएगा। ठीक, क्योंकि भाई आपका कितना होगा, 28 में 8 घटाओगे 1 बचेगा, 20 मतलब 8 घटाएगा तो 20 बचा, 20 में से 1 घटा दोगे कितना आ जाएगा आपका, 19 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 19 √3 मीटर, इतनी मीटर दूरी पर चल करके वो गया। क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, 1 नंबर का सवाल लगा है पूरा। चलो बहुत बढ़िया, चलो तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के जब भी वो दे, जब क्या दे, जब भी वो बताता है कि भूमि से, तो तुरंत क्या बना लेना है हमें, एक ऐसे तुरंत खींच लेंगे, एक ज़मीन आधार बना लेंगे तुरंत, क्योंकि कोई भी मकान हो, कोई व्यक्ति खड़ा होगा ज़मीन पे ही ना, तुरंत बेस बना लिया करो इसका। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मैं मान लिया है पर एक बिंदु क्या है, सी है। तुम A B C D X Y Z कुछ मान सकते हो भाई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है AB, ये ठीक, कोई दिक्कत, 1 मिनट इसको थोड़ा सा नीचे बना, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी है एक संचार मीनार।
संचार मीनार मान लेते हैं। देखो यहाँ पर मान लिए कि ये संचार मीनार है आपकी, क्या है ये संचार मीनार है। मैं इसको इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये संचार मीनार है, क्या है संचार मीनार है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही है, ठीक है। फिगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ये आधार है, यहाँ पे एक मकान है, मकान के ऊपर एक क्या लगी हुई है आपकी, एक मान लेते हैं कि इसे एक संचार मीनार रखी हुई है, इसका नाम ए बी है। यहाँ पर ई मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे, यहाँ डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात को। अब देखो ध्यान से, ये मकान है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार नहीं जानते जो ये तो टेलीकॉम के खंभे गड़े होते हैं, कभी कभी इनको क्या लगा देते हैं, जैसे वाईफाई का टावर लगा देते हैं, वो आपका क्या होता है पिलर से जोड़ देते हैं, तो ऐसा सिस्टम है। तुम्हें अपना फिगर बनाना है किस तरीके से। ये मकान हो गया, इसके ऊपर एक मान लो कि मीनार छोटी सी रख दी है, ठीक है। जिसको मंदिर का गुंबद नहीं बना होता, सरफेस के ऊपर बना होता है, सेम वैसे समझ लो तुम इसको, ठीक है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, पहले तल दिया तो पहले तल का मान आएगा, फिर शिखर दिया तो शिखर का मान आएगा। कह रहा कि 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। पहले तल और शिखर, तो तल से दिया इस बिंदु से इसके तल, किसके, ये जो मीनार है ना, मीनार का तल और मकान का शिखर सेम ही तो है, ठीक है। कितना दिया, 45 दिया, 45 अंश है। और इस संचार मीनार से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, 60 दिया। कितना दिया, 60 दिया। कह रहा कि इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है, इसकी याद करनी है, इतने की पता है, इतने की है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। क्या मान लिए, h है। इसका भी तुम मानना चाहो तो मान लो, लेकिन कोई मतलब है नहीं, बेस एक ही है, तो हम सी डी रख के काम चला लेंगे अपना। चलो इसमें भी देखो अब 2 त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा छोटा वाला BDC और एक बनेगा ADC। तो मैं पहले छोटा वाला लेता हूँ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज पहले बड़ा वाला लेते हैं, ABC में, ADC में, ADC 60 वाला पहले पूरा लूँगा, 60 वाला। तो यहाँ लिखूँगा, क्योंकि ये लंब, ये आपका पूरा लंब बनेगा, ये आपका आधार बनेगा। तो इनमें से मैं आपको लेता हूँ, तो सीधा होगा tan 60 बराबर लंब आपका बनेगा 20 + h मीटर, और नीचे आधार में CD आएगा। यहाँ पर मैं कुछ नहीं मान रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट CD रख दे रहा हूँ। तो मानना चाहो तो CD मान सकते हो, x y मीटर कुछ भी मान लेना, फिर वहाँ रखना, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ है √3, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, 20 + h बटे में CD। पहले यहाँ से CD का मान निकालते हैं, CD इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज दो, तो आपका आएगा CD बराबर 20 + h बटे में √3। इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलो अब मैं उसके बाद त्रिभुज लेता हूँ छोटा वाला BDC में। BDC लोगे, जब BDC लोगे तुम, तो यहाँ पर लंब आपको पता है 20 है, आधार सेम रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे tan 45 लंब 20 आधार CD। क्लियर है। इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 1, tan 45 का मान 1, 20 बटे CD। तो यहाँ से सीधा गुणा करा दोगे तिरछा, तो CD का मान निकल गया यहाँ से 20 मीटर। तो लोग CD पता चल गया। अब CD पता चल गया तो समीकरण CD का उठा के समीकरण 1 में रख दो, हो गया। तो यहाँ लिखेंगे CD का मान समीकरण 1 में रखने पर h का मान निकल जाएगा, वही तुम्हारी पेडेस्टल, जो आपकी पेडेस्टल लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है मकान के ऊपर, उसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ रखो CD का मान, यहाँ 20 रखो, यहाँ लिखोगे 20 बराबर 20 + h √3, ये इसका तिरछा गुणा होगा यहाँ पर। तो 20 √3 बराबर 20 + h, 20 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 20 √3 - 20 बराबर h। 20 कामन है, 20 कामन कर लो। तो जैसे 20 कामन करोगे इसमें से
तो यहाँ से 20 कॉमन कर लोगे तो √3 - 1 मीटर बराबर एच। ये हो गया तुम्हारा संचार मीनार का उत्तर। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको करवा दिया, आप लोग इसको प्रॉपरली समझ सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल बहुत आसान हैं। ठीक है, अगर एक बार बात समझ में आ गई ना तो आपको क्लियर हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलो देखो, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा सेम क्वेश्चन है। क्या है, इसी क्वेश्चन के जैसा सेम क्वेश्चन है, सेम डिग्री है, सेम सब कुछ है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अभी तक मीनार थी ना, अब यहाँ पर क्या रख दे रहा है, एक पेडेस्टल रख दे रहा है, पेडेस्टल की मूर्ति। क्या रख दे रहा है, एक पेडेस्टल की मूर्ति। तो मैं मान लेता हूँ कि मानो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक क्या है आपका, ये मान लो मूर्ति, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, मूर्ति है पेडेस्टल की। ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी हम बताते हैं, पहले नंबर पढ़ो। 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल, पेडेस्टल के शिखर, ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल मान लो यार कि तुम कोई ऐसा एक खंभा टाइप का मान लो, या ऐसे मकान टाइप का ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल मतलब जिससे ये बना नहीं रहता है टेम्पो टाइप का, ऐसे उसके ऊपर मूर्ति रखी हुई है, ऐसा समझ लो तुम। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यह है पेडेस्टल BD और ये है आपका AB, जो मूर्ति लगी हुई है उसके ऊपर रख दिया। भूमि के, अब भूमि तो कुछ भी चीज़ें होंगी भूमि पे खड़ी होगी, क्योंकि मकान वगैरह सारी भूमि पे ही होंगे। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति इस बिंदु C से इसके शिखर का, इसके सर से कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, जो बन रहा है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है इसके सिर से, जो मूर्ति लगी है, और 45 बन रहा है इस जो पेडेस्टल ना, पेडेस्टल के शिखर से, या कहते हैं मूर्ति के पाद बिंदु से। ठीक है, बन रहा क्या कर रहा है, 45 डिग्री का कोण बनता है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है दोस्त, तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लेंगे, H मीटर। क्या मान लेंगे, H मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यहाँ लिख लेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई H मीटर है। हो गया काम खत्म। अब हम क्या ले लेंगे, सीधा त्रिभुज, चाहे पहले बड़ा वाला ले लो चाहे छोटा वाला ले लो। तो मैं त्रिभुज पहले बड़ा वाला ही लेता हूँ। ADC में जो भी सेम 7वां सवाल सेम है, उसमें ये दिया ये पूछ लिया था, इसमें ये दिया ये पूछ लिया है, और सेम सवाल वही है। जिसको 7वां समझ में आ गया होगा ना, 8वां चुटकी में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। त्रिभुज बड़ा वाला लोगे ADC, तो इसमें बड़े वाले के लिए कोण 60 है, तो यहाँ लिखोगे tan 60। लंब तुम्हारा बनेगा H + 1.60 1.6, और ये आपका रहेगा CD, आधार तो वही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का मान √3 होता है, H + 1.7 CD को यहाँ भेज दो, तो यहाँ से CD का मान निकल जाएगा 1.6, अंडर में आएगा कितना, 3। इसको तुम मान लो समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर हो गई। सेम बात 7वीं की तरह, इसलिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। अब इसी प्रकार त्रिभुज छोटा वाला ले लो, BDC ले लो। जैसे तुम त्रिभुज BDC लोगे तो यहाँ पर लगेगा तुम्हारा tan 45। क्या लगेगा, tan 45। लंब आपका बनेगा H, लंब क्या बनेगा H, आधार तुम्हारा वही रहेगा CD। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो H/CD CD को इधर भेज दो, तो CD बराबर क्या आ जाएगा, CD बराबर H आ जाएगा। CD का मान पता चल गया, CD का मान पता चल गया। अब वैसे भी अगर तुम इसको इक्वेशन नंबर क्या दिखा दो, सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड, देख रहे हो ना, फर्स्ट और सेकंड, इसका CD बराबर है। यहाँ से कुछ नई बात सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए सवाल को इस तरीके से लगा रहे हैं। कहने का मतलब कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पर दोनों समीकरण क्या होंगे, एक एक साइड बराबर करके हम एक एक साइड बराबर रख सकते हैं, ऐसा करते हैं हम। समझ गए ना बात को। तो हम क्या करेंगे इसमें, समीकरण 1 समीकरण 2
दोनों की एक एक साइड क्या है, बराबर है। लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये जो आपका जो बहुपद होता है, आपका इक्वेशन पढ़ते हो वहाँ पर, तो इक्वेशन ऐसे भी सॉल्व किए जाते हैं। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट थोड़ा सा, चलो। तो इसका इससे बराबर तो इसका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सीधा, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो एक तरफ लिखोगे यच और एक तरफ लिखोगे यच प्लस 1/6 अंडर रूट 3 भाग में इधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। इधर करोगे तो हो जाएगा यच अंडर रूट 3, यहाँ से खींच दो लाइन से, अंडर रूट 3 यहाँ पर होगा यच प्लस में 1/6, यच को इधर ला लो तो यच अंडर रूट 3 माइनस यच बराबर 1/6। एच को कॉमन कर लो, एच को कॉमन करोगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर में 1/6। तो यहाँ से एच का मान निकालोगे तो एच का मान आपका ये निकलेगा कि ये भाग में चला जाएगा बस। तो यहाँ से एच का मान आपका निकलेगा एच बराबर 1/6 बटे में अंडर रूट 3 माइनस 1। यही तुम्हारा क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगी। या तुम करना चाहते हो तो अंडर रूट 3 का मान होता है अंडर रूट 3 का मान पता है कितना होता है, अंडर रूट 3 का मान होता है, अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732। इसको तुम रख करके कर सकते हो। तो मैं रख के करके हल कर देता हूँ। 1.6 यहाँ रखोगे 1.732 माइनस 1। तो यहाँ जैसे तुम रखोगे हल करोगे इसको तो 1.7, कुछ नहीं करेंगे यार, एक में एक घटेगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 0.732। इसका दशमलव हटाओगे तो इसके 1 से 1 दशमलव हट जाएगा, 2 दशमलव लगेगा तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे ऊपर, तो हो जाएगा तुम्हारा 1600/732। अब तुम्हें ऊंचाई चाहिए इसकी तो भाग करके देख लो, लगभग समथिंग 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 7 दूनी 1400 हो जाएगा और 32 दूना 64 हो जाएगा। तो लगभग क्या बात करें, आपका ये हो जाएगा 1600 में 1464 घटाओगे तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1, इतना बचेगा। अभी छोटा पड़ रहा है तो क्या लगाओगे, दशमलव। क्या लगाओगे, दशमलव। तो यहाँ बढ़ाओगे 0, फिर छोटा पड़ेगा क्योंकि इसको फिर एक बार ले जाना पड़ेगा। तो एक जाना ले जाओगे तो एक बार जाएगा ये, तो यहाँ से घटाना पड़ेगा 732, यहाँ आएगा 8, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 13, से यहाँ आएगा 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक 0 लगाओगे, ये जाएगा तुम्हारा 62 बार। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 7, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। तो समथिंग यहाँ पर इतना मीटर आएगा तुम्हारा, 2.18 मीटर या 2.8 इतना आएगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन इतना होगा। देखो तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे बुक में सवाल अलग अलग टाइप का दिया होगा, इसका आंसर कुछ और आता होगा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है, लगभग समथिंग कुछ नहीं किया गया दोस्त, इसका कुछ नहीं किया गया, यहीं से परमीकरण करके निकाल दिए हैं आंसर। जो तुम्हारा आंसर है, आंसर को सॉल्व करोगे ना तब भी वही उत्तर आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर तुम करना चाहो ना तो अंडर रूट 3 बटे -1, अंडर रूट 3 -1 है ना, इसका अंडर रूट 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करा के क्या कर देना, सीधा सॉल्व कर देना, आपका उत्तर हो जाएगा। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। करना चाहो तो मैं यहाँ पर कर भी दे रहा हूँ, तुम्हें दिक्कत ना हो, आराम से कर सकते हो तुम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो परमीकरण कैसे करेंगे, ऐसा आ जाए तो अंडर रूट 3 + 1 बटे अंडर रूट 3 + 1 करेंगे तो ऊपर आएगा 1.6, ये आपका अंडर रूट 3 + 1 ऐसे लिख लो। नीचे एक ब्रैकेट में a + b बनेगा और एक ब्रैकेट में a - b बनेगा। तो a का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर पूरा घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 स्क्वायर दोगे 8 दूनी 16, 1 दशमलव होता है, 1 दशमलव लगा देना। तो इसका उत्तर यहाँ से निकल के आएगा 0.8 अंडर रूट 3 + 1 मीटर, इतना उत्तर हो जाएगा इसका, जो कि तुम्हारे बुक में इसका आंसर इतना दे रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद वो भी हमारा आ जाता, जितना मेरा आया था लगभग 2.18 मीटर आता। ठीक है, दोनों किस्म उत्तर सेम है, आपका उत्तर कभी कटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका सवाल, ये भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने करवा दिया। मस्त, जिंदाबाद।
ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके मगर एक से हैं, कोई हौसला, कोई हार करके हताश होकर के बिखर जाता है, तो कोई हौसला रख करके निखर जाता है। इसलिए हौसला रखो, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी दोस्त, और सारी सवालें भी तुम सीख जाओगे। चलो, नवा क्वेश्चन कह रहा कि एक मीनार। देखो, कोई भी चीज़ हमें बेस बना लेनी चाहिए ऐसे तुरंत घट से, ठीक, क्योंकि कुछ भी चीज़ होगी, मकान होगा, भवन होगा, मीनार होगा, आदमी होगा, खड़ा तो ज़मीन पे ही होगा ना, तो तुरंत बेस बना लेना है। एक मीनार के एक पाद बिंदु से, क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पर एक क्या है, मीनार है, और इधर एक छोटा सा क्या है, भवन है, CDAB। तुम कुछ भी मान लेना, कहीं भी रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा कि एक मिनट भाई, चलो। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ये मीनार का पाद है, ये भवन का शिखर का उन्नयन कोण है, कितना कोण है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मिनट, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से इसका कोण कितना है, 60 डिग्री का है। बड़ा बड़ी फिगर बना है, ठीक है। हाय, मीनार की ऊंचाई दे रखा है, मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर। कितना दिया है, 50 मीटर है। तो कह रहा कि भवन की ऊंचाई याद कीजिए, इसका दिया है, इसका पूछा है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आराम से रिलैक्स होके करेंगे। देखो, अभी तक जो दो हमने 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन किया, उसमें भी 2 त्रिभुज आते थे, एक त्रिभुज में 20 से फाड़ दिया था, लेकिन तरीका वही था। इसमें भी वही तरीका लगेगा, बस उसमें जो डबल फिगर मतलब कि 2 त्रिभुज एक साथ बनते थे अंदर ना, उसको अलग कर दिया है बस। देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई H मीटर है, ये है तुम्हारा भवन, इसकी मैंने मान ली H। ये दोनों में कॉमन है, इसलिए CD रख के काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं मानेंगे। अब पहले 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, BCD और ADC। तुम कोई से ले लो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं त्रिभुज पहले बड़ा वाला लेता हूँ, त्रिभुज ADC में tan लगाओगे, दोनों केस में tan लगेगा। पहले में लगेगा, पहला बड़ा वाले के लिए 60 है, तो यहाँ लिखोगे 60, लंब उसका कितना है, 50 है, बेस वही आएगा CD, इसका आएगा √3 50/CD। CD को यहाँ पे दोगे, ये यहाँ भाग में चला जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा 50/√3। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, हो गया। इसी प्रकार एक छोटा वाला त्रिभुज ले लो, BCD में यहाँ लोगे तो यहाँ निकलेगा तुम्हारा tan 30, लंब आपका क्या है, H है, ठीक है, मिटा ही देते हैं यार इसको। H आधार वाई CD आएगा, इसका मान होता है 1/√3 बराबर H/CD। तिरछा गुणा करा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CD का मान आएगा CD, और आपका आएगा H/√3। इक्वेशन नंबर 2 है। देखो जैसे सवाल 8वीं में बताते सेम बनी वैसे सवाल, इक्वेशन 2 बनाए, फर्स्ट और सेकंड, एक साइड बराबर हो गई तो एक साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, कुछ नहीं करना। तो यहाँ लिखेंगे फिर मैं समीकरण 1 व 2 से, तो एक तरफ लिखोगे H/√3, एक तरफ लिखोगे 50/√3। कुछ नहीं करोगे, ये गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50/√3 गुणा 50/3, क्योंकि इसका गुणे इसी में हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर आएगा 50, रूट से रूट हट जाता है, तुम जानते हो जब रूट के अंदर सेम संख्या है और गुणा हो रहा हो तो संख्या के लिए बचती है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 से भाग करोगे, ठीक है, 17 3 51 होता है, 17 बार नहीं जाएगा, 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब 16 3 48, 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे 20 होगा, फिर 3 से भाग करोगे तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा, ये 6 6 आता चला जाएगा, मैं 16.67 मीटर उत्तर इसका होगा आपका कंप्लीट, ठीक है। और जो कि भवन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। बात समझ गए ना, ये सवाल इतना ही छोटा सवाल था, आराम से तुम कर सकते हो। देख, और आपको आशा करते हैं कि आपको सवाल प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जब भी पढ़ो अपना सिस्टम लेकर के, बुक अपने पास लेकर के रखा करो, पढ़ा करो आराम से,
और चीज़ों को बढ़िया से सीखा करो, ठीक है। चलो बाकी अगली क्लास में कुल मिला के 16 क्वेश्चन हैं, 9 हैं, 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। अभी थोड़े से क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े आएंगे, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम प्रयास करेंगे कि 2 क्लास में इसको ख़त्म कर लेंगे। अगली क्लास में 9, 10, 11 कर लेंगे, 12 तक कर लेंगे, 12, 13 तक कर लेंगे, 4 क्वेश्चन कर लेंगे। अगली क्लास में फिर आपका 2-3 बचेगा, उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में यार, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो इनको आराम से, ठीक है। खूब बढ़िया देखा करो, पहले नोट्स मत बनाया करो, पहले एक बार लेक्चर देख लिया करो, दोबारा देख करके तब नोट्स बनाया करो प्रॉपरली, ठीक है। और क्वेश्चन नोट्स में नहीं लिखना, सिर्फ नंबर डाले हैं। आपके पास बुक तो होगी ही, ठीक है, आशा करते हैं बुक सभी के पास होगी। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को लेकर के तुम मजाक में लो, चीज़ें पढ़नी होती। मैंने कहा था ना कि इस बैच में मैं अपना पूरा संकल्प बैच से पूरा अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा, ठीक है, तो आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है। और अपना हौसला बनाए रखो। पेपर आपका फरवरी में होने की, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि फरवरी में आपका, मान चलो कि फरवरी में तो आपका अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसलिए अपना फरवरी मान करके तुम लोग अपना प्रॉपर्ली तैयारी में लग जाओ, ज़्यादा है नहीं, सितंबर बीत चुका है लगभग, आज 19 तारीख हो गई, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो ऐसे निकलता है, प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीज़ें होती है, तो 3 महीने सेफ बचे हैं, इनमें पूरे रिवाइज कर दो, पूरा जो बाकी कोर्स है उसको कंप्लीट कर दो। 3 महीने से प्रयास करेंगे कि रगड़ देंगे, ठीक है। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम सर्कल फिर जो आप कराएगा बहुत हल्का सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लासेस रेज्यूम होंगी तो आप लोग को ज़्यादा बड़ी क्लासेस दे करके आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो यार। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और बस खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो आगे। जय हिंद।